आज जो हमारा अध्ययन का टॉपिक है वो है पृथ्वी की गति। आखिर पृथ्वी की गति होता क्या है, इसे हम जानने वाले हैं। और पृथ्वी कितने प्रकार से गति करता है और पृथ्वी की गति से क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ से विस्तृत से अध्ययन करके जानने वाले हैं। तो चलिए आज हम इसका शुरुआत करते हैं। तो पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। गति में हम लोग पहला प्रकार क्या देख रहे हैं, घूर्णन गति। आखिर घूर्णन गति होते क्या है, जब पृथ्वी अपने स्थान पर एक ही स्थान पर रहते हुए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। और इसे ही कौन सी गति, और इसे दैनिक गति भी कहा जाता है। इसी गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। आपने देखा होगा कि एक पृथ्वी के एक हिस्से में अगर मान लिया जाए पृथ्वी के पूर्व हिस्से में क्या है, दिन है, तो क्या है, पश्चिम दिशा में क्या होता है, रात होता है। अगर यही स्थिति में अगर पृथ्वी घूम कर राउंड कर अगर ये पश्चिम के अगर पूर्व दिशा चला जाए, ठीक है, तो इस स्थिति में इस पश्चिम दिशा में क्या होगा, दिन होगा, और हमारे भारत के क्षेत्र में क्या हो जाएगा, रात हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात हम लोग क्या देखते हैं, और जो घूर्णन गति करते हैं वो कितने समय करती है, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में क्या करती है, अपना एक घूर्णन गति को पूर्ण कर लेती है पृथ्वी। दिवस क्या होता है, हम इसे देखते हैं। आखिर नक्षत्र दिवस होते क्या है, जब पृथ्वी किसी एक स्थान या मध्यांतर रेखा से, कौन सी रेखा, मध्यांतर रेखा से हम किसी स्टार, नक्षत्र क्या बोला जाता है, स्टार या तारे को हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र कहते हैं। जब हम ऊपर की करोड़ों किलोमीटर की दूर स्थित किसी तारे को देखते हैं, जब वही तारे को हम 24 घंटा या एक राउंड के बाद जब देखते हैं, तो हमें उसी स्थान पर कितने घंटा, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड के पश्चात हमें क्या कहते हैं, उसी स्थान में देखते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, नक्षत्र दिवस कहते हैं। और इसी से मिलते हुए क्या है, सौर दिवस है। सौर दिवस जो है, एक हम मान लिया जाए सौर दिवस में पृथ्वी हमारे क्या है, गतिशील है, और हम सूर्य को क्या कहते हैं, स्थिर मानते हैं। अब हम इस स्थिति में इसे क्या करते हैं, सूर्य मान लेते हैं, सूर्य। ठीक है ना, ये हमारा सूर्य क्या है, स्थित है, और पृथ्वी जो है क्या है, घूर्णन गति कर रहा है। पृथ्वी अपने स्थान पर तो घूर्णन गति कर रहा है, साथ ही साथ वो क्या करता है, सूर्य के भी चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगा रहा है। कौन से कार में, अंडाई कार में क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। इस स्थिति में क्या है, अपने ही स्थान पर चक्कर लगाते हुए जब ये सूर्य का चक्कर लगाता है पृथ्वी, तो इस स्थिति में क्या करता है, 4 मिनट का क्या होता है, एक्स्ट्रा समय ले लेता है, अधिक समय लेता है। इस वजह से क्या है, इसे 24 घंटा हो लग जाता है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, एक पूर्ण दिन के रूप में जानते हैं। क्या एक पूर्ण दिन 24 घंटे का होता है। पृथ्वी अगर अपने ही स्थान पर घूर्णन गति कर रहा है, इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। ठीक है, तो पृथ्वी के अपने ही स्थान पर घूर्णन गति से क्या होता है, पहला तो दिन और रात की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा ज्वार और भाटा। ज्वार भाटा कैसे आता है, जब समुद्र की लहरें ऊंची उड़ती है, इस ऊंचा उठने की स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। जब यही लहरें नीचे गिर जाती है, ठीक है, तो इस स्थिति को हम कहते हैं, भाटा कहते हैं। और ये जो है, जब पृथ्वी राउंड सरफेस में जब घूमती रहती है ना, जब घूमने से जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है। तो इसी कम और ज्यादा के कारण क्या होता है, ज्वार भाटा उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा आता है पृथ्वी की गति में परिक्रमण दूसरा गति है। परिक्रमण क्या है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अंडाकार में जब चक्कर लगाती है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, और परिक्रमण गति के कारण हमारा क्या है, ऋतु परिवर्तन होता है। ठीक, ऋतु परिवर्तन, चंद्र ग्रहण, ठीक है, उपसर और अपसर आदि स्थिति क्या होती है, हमारे पृथ्वी के परिक्रमण गति के कारण होती है। तो पहले देखते हैं ऋतु परिवर्तन आखिर होता क्या है। जब पृथ्वी अपने कक्ष पर, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कक्ष क्या है। अब पृथ्वी तो ऐसा नहीं है कि कहीं भी घूमते हुए चले जाए, नहीं, ये क्या है, पृथ्वी जो है हमेशा एक ही लाइन में क्या होता है, हमेशा चलता रहता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, कक्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके पश्चात हम देखते हैं कि जो हमारा सूर्य पृथ्वी है वो अलग अलग समय अलग अलग स्थानों में क्या होता है, जाता रहता है। पहले तो हम लोग देखते हैं, मान के चलो मार्च में क्या है, सूर्य भूमध्य रेखा पर क्या होता है, सीधा चमकता है। किस रेखा पर, भूमध्य रेखा पर 21 मार्च। और इस समय क्या होता है, दिन और रात की स्थिति हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे क्या होता है, रात होता है। कौन सा समय, 21 मार्च के समय। ठीक,
उसके पश्चात हमारा क्या है, सूर्य के क्या है, पृथ्वी जब आगे चले जाते हैं कौन सी स्थिति में, जून की स्थिति में। तो जून की स्थिति में हम लोग देखते हैं, इस स्थिति में क्या होता है, जो रातें होती है वो छोटी हो जाते हैं और दिन जो है, भारत में दिन जो है अधिक बड़ा हो जाता है। और जून के स्थिति में हम लोग क्या होते हैं, सूर्य के थोड़ा निकट स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, उसके पश्चात ये सितंबर स्थिति है। सितंबर में भी क्या है, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन 2 बार करता है। एक तो उत्तरायण और दक्षिणायन। तो उत्तरायण और दक्षिणायन कब करता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को क्या है, पृथ्वी उत्तरायण और दक्षिणायन करता है। नेक्स्ट है हमारा क्या है, सूर्य ग्रहण और चंद्र। तो हम देखते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता कैसे है। ठीक है, ये हमारा क्या है, सूर्य है। ठीक है, ये चंद्रमा और ये पृथ्वी, जब ये तीनों एक सीधी रेखा में हो तो क्या है, इसका जब सूर्य के परछाई जो है ये पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाता। किसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से। इस स्थानों पर क्या है, सूर्य के प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ के व्यक्तियों को क्या लगता है कि सूर्य जो है, सूर्य में क्या है, ग्रहण लग गया है। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहा जाता है, सूर्य ग्रहण। उसके पश्चात हम लोग देखते हैं कि चंद्र ग्रहण की क्या स्थिति होती है। चंद्र ग्रहण में इसी के अनुरूप क्या होता है, जो चंद्रमा होती है ना, चंद्रमा पृथ्वी के पीछे चली जाती है। चंद्रमा क्या, पृथ्वी के पीछे चले जाते हैं। तो इसमें जो सूर्य की किरणें जो निकलती है ना, सूर्य की किरणें वो क्या है, चंद्रमा तक नहीं पहुंच सकती। और आप जानते हैं कि चंद्रमा जो है स्वयं में प्रकाशवान नहीं है। वो क्या है, जब पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं क्या, चंद्रमा, तो समय के अनुरूप जिसमें चंद्रमा में सूर्य की प्रकाश पड़ती है, उस समय जब हम पृथ्वी के डायरेक्शन में होते हैं उसके अनुरूप हमें क्या होता है, चंद्रमा छोटा और बड़ा दिखता है। और ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा में ग्रहण मुख्य रूप से हम कौन से समय देखते हैं, पूर्णिमा के दिन ही मुख्य रूप से क्या है, ग्रहण को देखा जाता है। ये था हमारा क्या, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। इसी के लगभग हम लोग देखे थे कि ज्वार भाटा भी जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वजह से क्या है, प्रभावित होता है। जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ना क्या है, दोनों की आकर्षण शक्ति पृथ्वी के ऊपर बराबर फोर्स लगाती है। इस समय क्या है, जब पृथ्वी की जो जलधाराएं होती है या पृथ्वी के सागर में जो लहरें होती है, वो क्या है, सर्वाधिक मात्रा में अपनी अपनी ओर क्या है, सूर्य और चंद्रमा अपनी ओर क्या है, आकर्षण शक्ति को बढ़ा लेती है। इस वजह से क्या है, इस समय सबसे अधिक क्या है, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होते हैं। हमारा नेक्स्ट है उपसौर। उपसौर की जो स्थिति है हम लोग इसे डायग्राम में बनाकर देख लेते हैं कि उपसौर होता क्या है, कैसे होता है और इससे क्या होता है। उपसौर से भी ना कई सारे प्रभाव जो है पृथ्वी पर पड़ता रहता है और मानव इसका लाभ, कहीं पर लाभ होता है तो कहीं पर इसका हानि होता रहता है। ये सूर्य है और ये क्या है, पृथ्वी का कक्ष है। पृथ्वी का कक्ष आप लोग, खैर वो है अलग है कि ये जो है राउंड नहीं बन पाया है। ये पृथ्वी का अलग अलग समय में क्या है, डायरेक्शन है। तो जब पृथ्वी और सूर्य के निकट जो स्थिति होती है ना, दूरी, जो कम दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। और ये स्थिति जो है हमारा कौन सा समय बनता है, 3 जनवरी को। 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी जो है सूर्य के लगभग 14.7 करोड़ करोड़ किलोमीटर नजदीक चला जाता है। इसी के विपरीत क्या है हमारा, अपसौर की स्थिति में क्या है, जब दूरी जो है इसकी लगभग कितना हो जाता है, 15.2 करोड़ किलोमीटर। और इसका जो समय है वो है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को जो पृथ्वी है ना, वो सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, पृथ्वी की गति और इनसे होने वाले प्रभाव, दुष्प्रभाव। हम लोगों ने तो पृथ्वी की गति देख लिया। पृथ्वी की गति से क्या है, बहुत सारी इसके लाभ और हानि होता है, उसे भी हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं।
तो हम क्या देखते हैं, पृथ्वी की गति से कई सारे लाभ और हानि होते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, पृथ्वी की गति से कौन कौन सी कहा मानव को लाभ होते हैं। लाभ, तो सर्वप्रथम इसमें क्या है, ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। अब ग्लोबल वार्मिंग कम कैसे होता है, जब पृथ्वी दिन प्रतिदिन अपने ही स्थान पर घूमते हुए आगे चला जाता है तो इससे क्या होता है, दिन रात होता है। तो दिन रात की स्थिति में क्या होता है, जो तापमान है वो कम होता है, बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता है, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति कम होते रहते हैं। ठीक, दूसरी स्थिति हमारी क्या होता है, मानसून। दूसरे है मानसून, दूसरा है मानसून। अब मानसून कैसे, जब अलग अलग डायरेक्शन में पृथ्वी जब अपने क्या होता है, परिक्रमण गति करते रहता है, तो उस समय क्या है, पृथ्वी के अपने कक्ष पर अलग अलग स्थानों से होकर गुजरता है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने ही स्थान पर कितना है, 23.5 अंश वो है अपने स्थान पर झुका हुआ है। कितना, 23.5 अंश। 23.5 अंश क्या है, पृथ्वी झुका होता है। इस वजह से जब वो अलग अलग डायरेक्शन, मार्च के महीने में जाता है, और क्या है, जून के, सितंबर, दिसंबर, इन अलग अलग स्थितियों में जाता है, इससे क्या होता है, मानसून क्या है, उत्पन्न होता है। नेक्स्ट हमारा क्या था, इसका लाभ में हम देख सकते हैं, इसका हमारा जो लास्ट है, मौसम परिवर्तन होता है। अब मौसम परिवर्तन तो क्या है, मानसून के द्वारा ही क्या होता है, होता रहता है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, मौसम जो है अभी जून की स्थिति में भूमध्य रेखा में क्या होगा, भूमध्य रेखा की स्थिति में क्या है, सूर्य जो है उत्तरायण हो जाता है। तो इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या है, गर्मी का मौसम रहता है। और उसी स्थिति में अगर मान लिया जाए दिसंबर में क्या है, सूर्य जो है दक्षिणायन हो जाता है। तो इस स्थिति में क्या है, उत्तरी गोलार्ध में अत्यधिक शीत ऋतु का प्रकोप रहता है। और जहां पर हम देखें सितंबर और मार्च, इस स्थिति में क्या है, अत्यधिक न तो गर्म रहता है न ही ठंड रहता है। ठीक है, दोनों स्थिति में ये था हमारा क्या, पृथ्वी की गति से होने वाले लाभ। नेक्स्ट हमारा था क्या, हानि, कि पृथ्वी के घूर्णन गति से क्या क्या हमें हानि होता है। तो पहले तापमान में असमानता होती है। क्या, तापमान में असमानता, हम देखते हैं कि यही जो पृथ्वी जब घूर्णन परिक्रमण कर रही थी, उस समय क्या है, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, अलग अलग तापमान हमें देखने को मिलता है। ये था क्या, हमारे तापमान में भिन्नता। नेक्स्ट है हमारा प्लेट विवर्तनी। हम जानते हैं कि जो हमारे प्लेटें हैं वो हमेशा पश्चिम दिशा में क्या हो रही है, प्रवाहित हो रहा है। और ये पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या है, अधिक इसे प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हवाओं की दिशा। अब हवाओं की दिशा क्या है, हम मान लेते हैं हवाएं जो है पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। हवाएं क्या है, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चल रही है। जब पृथ्वी अपने घूर्णन की गति के प्रभाव क्षेत्र में आता है क्या, हवाएं, तो हवाओं को कौन सी दिशा में मोड़ देती है, पूर्व दिशा में, उसे विपरीत दिशा में मोड़कर ले जाती है। इससे क्या है, हमें परिवर्तन देखने को मिलता है हवाओं की स्थिति में। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सर्वप्रथम हमने क्या है, पृथ्वी की गति के क्या देखे, प्रकार देखे कि पृथ्वी की गति को कितने प्रकार के, तो पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार से, एक तो घूर्णन गति और परिक्रमण होती है। उसके बाद घूर्णन गति में हम क्या है, नक्षत्र दिवस, सौर दिवस को अध्ययन किए हैं। ठीक है, उसके बाद घूर्णन गति से होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया, कौन से, दिन रात की स्थिति और ज्वार भाटा की स्थिति। फिर परिक्रमण में हमने ऋतु परिवर्तन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण को देखा। उपसौर और अपसौर को हमने अध्ययन किया है।